शाइन फूड टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अनकरीब होने वाला है। मुफ्ती अब्बू लबाबा मंसूर ने अपने किताब दजालियत में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि 1946-47 में इसराइल की बुनियाद तो डाली गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया, तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नैज़ निसाई में जिस गज़वा की निशानदही की गई है, जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक जमात खुरासान, अफगानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान वगैरह से निकलकर मशरिकी इलाका पर बरसरे पेकार होगी, तो हालिया जो खबरें आ रही है इसकी पेश खेमा साबित हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, दजाल के खरूज के आसार काबिल गुरबात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा 2024 को खत्म किया जाएगा। इस पर बाकायदा 24 न्यूज वालों ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालिबन इसी साल होगा और इससे एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की पर से पाबंदी भी हटा दी जाएगी, जिसका वाज़ेह मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुनतोनिया कुफार के कब्जे में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफात की ये रिवायत रही है कि उमूमन वो 90 साल के आसपास ही फौत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सलमान की उम्र 86 साल है। मुमकिन है कि वो 24-25 तक 90 के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सकूत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। नेज़ एक अरब आलिम है, शेख सादिक अल मगनसी, इन्होंने 24 के करीब ही ज़हूर इमाम मेहदी की बात कही है। असल ये निकला कि ज़हूर इमाम मेहदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 25 काफी अहम है। एक बात बड़ी फिक्र में डालने वाली यह भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ किस्म की गिरवा इमाम मेहदी को तलाश भी कर रहे हैं। इस आजिज़ के पास ये खबर भी आई कि मुख्तलिफ जहादी तंजीमों के फिक्रमंद लीडरों ने इस वक्त बड़े फिक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में सारी दुनिया में जहाज शुरू किया जाए और वो इसके लिए इनकी तलाश में है। काफी दिन पहले किसी साहिब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहिब ने हरम में बैठकर कसम खाकर ये बात कही थी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2025 में होगा और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह इन्हें पहचान सके। नाज़रीन गिरामी, एक बात और याद आई, बड़े मजे की बात है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें हजरत ने सूरह काफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया। फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह काफ में किया है और सूरह काफ 15वें पारे में है। इससे मालूम हुआ कि दज्जाल का खुरूज 15वीं सदी के नस्फ़ होगा। आगे फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते होते दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना खत्म हो जाएगा। मजीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफी चर्चे में होंगे, यानी इन्हें उरूज मिलेगा। अब हम हजरत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाजा निकल के सामने आता है चूँकि दज्जाल के 15वें सदी के नस्ल में आने का इम्कान है और हजरत मेहदी इससे तकरीबन 5-6 साल कबल आएंगे। 5-6 साल कबल मतलब 45-46 हिजरी, जो कि अंग्रेजी साल के हिसाब से 24 और 25 बनते हैं, यानी 2024 या 2025। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद बहुत मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में तीसरी आलमी इस्लामी जंग हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करेंगे यही 2 साल सामने आएंगे। मालूम हुआ कि ये 2 साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा के दजाली फितनों और साजिशों से हिफाजत फरमाए।